हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एवरेज यानी औसत के सवाल, जो कि इसका पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो भी हमने एवरेज के ऊपर ही डिस्कस किया था, जिसमें हमने एवरेज के कुछ बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनको ट्रिक से सॉल्व करना बताया था। आज के इस वीडियो में भी हम एवरेज के कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी एक बहुत ही ईजी ट्रिक से। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एवरेज का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी पदों का योग और पदों की संख्या दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है औसत। तो मान लिया हमारे पास 3 संख्याएं हैं 1, 2, 3 और हमें इनका औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं का योग निकालेंगे 1 + 2 + 3। और कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 1, 2, 3 संख्याएं हैं, तो 3 से इसे भाग दे देंगे तो हमारे पास जो एवरेज निकल कर आएगा वो आएगा 2। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर याद रखने हैं हमें। When each number is increased by 2, यानी सभी पदों में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जो हमारे पास संख्याएं थी वो थी 1, 2, 3। इन सभी में हम 2 जोड़ देते हैं तो 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2, तो नई संख्याएं बनकर आ जाएंगी हमारे पास 3, 4, 5। तो इनका जब आप औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो वही पदों का योग और पदों की संख्या वाले फॉर्मूले से इनका औसत आता है 4, जबकि पहले हमारा औसत था 2 और अब नया औसत आया है 4। इसका मतलब ये है कि जब भी पदों में जितना हम जोड़ते हैं उतना ही एवरेज में भी जुड़ जाता है और वही हमारा नया एवरेज निकल कर आता है। पहले हमारा एवरेज था 2, क्योंकि हमने सभी संख्याओं में 2 की वृद्धि की है, 2 इंक्रीज़ किया है, तो इसीलिए जो हमारा न्यू एवरेज आएगा वो पुराने एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 की वृद्धि हो जाएगी और वो बन जाएगा 4। तो ये जो रूल है वो सभी तरह के क्वेश्चंस में फॉलो होगा, जहाँ पर भी आपसे बोला जाएगा कि प्रत्येक में इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है या इतने का डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पर लिखा जाता कि डिक्रीज़ हो रहा है तो एवरेज में हम -2 कर देते। इसी तरह से दूसरा रूल है हमारे पास, व्हेन ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी सभी पदों को यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तब एवरेज पर कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सभी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास न्यू डिजिट्स निकल कर आई हैं 2, 4, 6, जिनका एवरेज है 2 + 4 + 6/3, जिनका एवरेज निकल कर आया 4, यानी औसत आया है 4, जबकि हमारे पास जो पुराना औसत था वो था 2। तो इसका मतलब ये है, जब प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है तो जो उनका एवरेज होता है वो भी 2 से गुणा हो जाता है। तो पहले हमारे पास इनका औसत था 2 और अब जो नया औसत आया है उसमें 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सभी संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर जो न्यू एवरेज आया है वो आया है 4। तो जितने का आप वृद्धि करें, जितने की कमी करें, जितने से गुणा करें, जितने से भाग दें, वही आप औसत में भी करेंगे। अगर वृद्धि कर रहे हैं तो औसत में भी उतने की वृद्धि कर दीजिए, अगर गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी उतने की गुणा कर दीजिए, अगर भाग दे रहे हैं तो भाग दे दीजिए, और यदि कमी कर रहे हैं यानी डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उतना ही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका न्यू एवरेज निकल कर आ जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एवरेज में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो ये इसका प्रभाव जितनी भी हमारे पास पद होते हैं या जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उन सभी पर बराबर पड़ता है। तो अब हम इसी पॉइंट का यूज़ करके आगे अपनी ट्रिक को बनाएंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो टाइप 1 क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने वो होते हैं व्हेन समवन इज़ इंक्लूडेड, यानी जब कोई शामिल हो जाए तो एवरेज में क्या चेंज आता है। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज़ इज़ 64 kg। 21 लड़कों का जो औसत भार है वो है 64 kg। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज़ इंक्लूडेड, यदि शिक्षक का भार भी मिला लिया जाए, देन द एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg, तो जो औसत भार है उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो व्हाट इज़ टीचर्स वेट, तो शिक्षक का भार कितना है बताइए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। देखिए, हमारे पास औसत का जो फॉर्मूला होता है, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये है हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला। इसे यूज़ करके हम यहाँ पर अपनी दोनों कंडीशंस बनाएंगे। पहली कंडीशन में हमें बताया गया है कि जो एवरेज वेट है 21 बॉयज़ का वो है 64, तो हमें उनका योग तो नहीं पता, कितने लड़के हैं 21 और उनका एवरेज वेट कितना है 64। तो यहाँ से उन सभी का जो योग आएगा वो आएगा 64 × 21, तो ये हो जाएगा 1344।
अब यदि शिक्षक भी आ जाए तो पहले थे लड़के 21, शिक्षक के आ जाने पर सभी की संख्या हो जाएगी 22 और औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 किलोग्राम का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, जिससे जो आपका एवरेज वेट है वो 65 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सम आएगा वो आएगा 65 × 22 यानी 1430। अब टीचर का वेट बताना है, तो क्योंकि इस योग में टीचर का भी वेट शामिल है और इसमें केवल लड़कों का है तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से जो टीचर का वेट है वो आ जाएगा आपका 86 kg। तो ये था इसका ट्रेडिशनल मेथड, जो कि बहुत लॉन्ग है, इसमें आपको बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये मेथड फॉलो नहीं करना है। इसके लिए बहुत ही एक आसान सी ट्रिक है जिससे आपका आंसर केवल 2 ही सेकंड में आ जाएगा। देखिए, आपके पास क्वेश्चन में था कि 21 लड़कों का जो औसत भार है वो है 64 kg, तो 21 बॉयज़ हैं और 21 बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो है 64 kg। यदि शिक्षक का भार भी मिला लिया जाए, अब जो टोटल नंबर ऑफ वहाँ पर पर्सन्स हैं वो कितने हो गए हैं, 22, और जब शिक्षक का भार मिला लेते हैं तो एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 kg का, यानी 64 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 65 का। तो आपने ये दोनों कंडीशंस लिख ली। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो आपको क्या करना है, 21 को इस 1 के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और 65 को इससे मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा, इसको इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया, तो आपके पास जो वेट आया है टीचर का वो आया है 86 kg। बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों कंडीशंस को लिखना है, दोनों का डिफरेंस देखना है, इस वाले को इधर वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले नंबर को इधर वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। तो आपके पास यहाँ पर शिक्षक का भार आ गया है 86 kg। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं करना है, ना कोई कैलकुलेशन है ना कोई मल्टीप्लिकेशन है। टाइप 2 क्वेश्चंस होते हैं व्हेन समवन इज़ एक्सक्लूडेड, यानी जब कोई चला जाता है ग्रुप में से तब एवरेज पर क्या चेंज आता है। देखिए, द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज़ 15 ईयर। 14 छात्रों और उनके शिक्षक की जो औसत आयु है वो है 15 वर्ष। इफ़ टीचर्स एज इज़ एक्सक्लूडेड, यानी यदि उसमें से जो शिक्षक है उसको हटा दिया जाए तो जो एवरेज है, जो उनकी औसत आयु है उसमें 1 वर्ष की कमी आ जाती है। द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर, तो फाइंड द टीचर्स एज। देखिए, जब कोई आता है तो जनरली जो एवरेज होता है उसमें हमेशा वृद्धि होती है या इंक्रीज़ होता है, और जब कोई चले जाता है तो अधिकतर जो आपका एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है, कम हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षक के जाने से जो एवरेज है वो कम हो गया है 1 वर्ष। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको वही ट्रिक अप्लाई करनी है। पहले यहाँ पर कितने लोग हैं, 14 छात्र प्लस 1 टीचर भी है, तो टोटल कितने लोग हैं, 15, और उन 15 लोगों की जो औसत आयु है वो है 15 वर्ष। अब टीचर चले गए हैं तो लोग रह गए हैं 14, और चले जाने से जो औसत आयु है उसमें 1 वर्ष की कमी आ जाएगी, तो 15 में 1 वर्ष की कमी करेंगे तो हो जाएगा 14 वर्ष। फिर वही आपको यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखना है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है 1 और इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों का डिफरेंस है 1। इस 15 को इधर वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और इस नीचे वाले नंबर को इधर वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। तो 15 × 1 15 प्लस 14 × 1 14, और दोनों को ऐड किया तो आया आपके पास 29 ईयर। तो ये है आपके टीचर की एज। तो इस तरह से बहुत ही ईजी ट्रिक्स है। आप क्या कर सकते हैं, जब कोई इंक्लूड होता है, जब कोई एक्सक्लूड होता है, उन दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको 2 सेकंड का टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। टाइप 3 क्वेश्चन आते हैं व्हेन समवन इज़ रिप्लेस्ड, यानी जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के स्थान पर आ जाता है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज़ इन अ क्लास इज़ डिक्रीज्ड बाय 6 मंथ्स। एक कक्षा के 25 लड़कों की औसत आयु में 6 माह की कमी आ जाती है जब When a new boy takes the place of a 20-year-old boy, जब 20 वर्ष के एक लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है तो उस नए लड़के की एज कितनी है ये बताना है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ पढ़ी थी कि यदि हम सभी संख्याओं में 2 जोड़ दें या 2 घटा दें या 2 से गुणा कर दें, यानी कुछ भी ऐसा करें जो सभी में बराबर हो, तो जो चेंज हम सभी क्वांटिटीज़ में करते हैं वही चेंज आपका एवरेज में भी आता है। तो यहाँ पर एक लड़का चले गया है तो 25 में से एक लड़का चले जाएगा तो बचेंगे 24, लेकिन एक वापस नया आ गया है तो फिर से वो हो जाएंगे 25। लेकिन जिसके जाने से
यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 माह की कमी आ जा रही है सभी की औसत आयु में। तो आपको क्या करना है, नए वाले लड़के की आयु कैसे निकालनी है। जो पुराना वाला लड़का गया है उसकी एज थी 20 ईयर्स और उसके जाने से उन सभी 25 लड़कों की औसत आयु में 6 माह की कमी आ रही है। तो क्योंकि ये मंथ्स में है और आपकी जो एज है वो ईयर में दी गई है, तो आपको क्या करना है, उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए, ईयर में लाने के लिए 6/12 करना है। और क्योंकि ये जो 6 माह की कमी आई है औसत में आई है, इसका मतलब इस 6 माह की कमी का जो असर है वो इन सभी 25 लड़कों की एज पर पड़ा होगा। तो 25 × 6/12, क्योंकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो इन सभी 25 लड़कों पर पड़ा है, जिसकी वजह से जो एज में कमी आई है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ओल्ड बॉय है, जो आपका लड़का गया था, उसकी एज थी 20 ईयर्स और उसमें से उन सभी पर जो इफ़ेक्ट पड़ा है हाफ ईयर का, उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर 20 - 12.5 करेंगे, तो यानी कि जो न्यू बॉय आया है उसकी जो एज आई है वो है 7.5 ईयर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जाने से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है एवरेज एज, तो हमने यहाँ पर माइनस किया है। अगर उस पुराने वाले लड़के के जाने पर जो एवरेज एज है वो इंक्रीज़ होती, तो इसका मतलब जो न्यू बॉय आया है उसकी एज पुराने वाले से अधिक होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 वर्ष के लड़के के स्थान पर जो नया लड़का आया है उसके आने से औसत आयु में कमी हो जा रही है। इसका मतलब ये है जो नया लड़का आया होगा उसकी एज जो है वो पहले वाले लड़के से कम होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है। तो बस आपको यहाँ पर यही याद रखना है। बहुत ही सिंपल सर एक मेथड है जिसे आप 2 मिनट में ही सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, इसी में अगला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन is increased by 4 kg when 1 woman is replaced by a new woman whose weight is 112 kg। देखिए क्या कहा है, 3 महिलाओं का जो औसत भार है वो 4 किलो बढ़ जाता है। कब? जब उनमें से एक महिला के स्थान पर एक नई महिला आ जाती है और जिसका भार है 112 किलोग्राम। तो पहले वाली महिला का भार बताइए। अब देखिए यहाँ पर हमसे जो महिला चली गई थी उसका भार पूछा गया है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में जो नया लड़का आया था उसकी एज पूछी गई थी। तो दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो पर्सन जिनका पूछा गया है वो वैल्यू बदल दी गई है। तो देखिए यहाँ पर हमसे जो महिला चली गई थी जिसको रिप्लेस किया गया है उसका यहाँ पर औसत भार पूछा गया है। तो क्या करेंगे, जो नई महिला आई है उसका भार कितना है, 112 किलोग्राम। तो 112, क्योंकि नई महिला के आने से सभी के औसत भार में 4 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब ये है जो महिला गई थी उसका जो भार होगा वो इस नई महिला के भार से कम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, और सभी के औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है, 4 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। और कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, 3 महिलाएं हैं, तो सभी में बराबर बराबर की वृद्धि हुई होगी। तो टोटल कितने की वृद्धि हुई है, 3 × 4 यानी 12 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। और इसे जब हम घटा देंगे तो हमारे पास उस पुरानी वाली महिला का भार आ जाएगा जो कि रिप्लेस की गई थी, तो उसका भार आया है यहाँ पर 100 kg। यदि इसी क्वेश्चन में ये बोला जाता कि नई महिला के आने से 4 किलोग्राम की कमी आ गई है, तो इसका मतलब ये है जो पहले वाली महिला गई थी उसका भार नई वाली महिला से ज़्यादा था, इसीलिए नई वाली के आने पर कमी आ गई है। तब वहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। बस दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर ओल्ड का पूछा गया था, वहाँ पर न्यू वाले पर्सन का आपको एज पूछी गई थी। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल ट्रिक से इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, तो ये रहे उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर आपसे 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज दिया गया था 20 और आपसे फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम पूछा गया था। तो फर्स्ट नंबर आएगा आपके पास 17, लास्ट नंबर आएगा 23 और इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 40, तो उन सभी का एवरेज जो आया है वो आया है 8। आज के वीडियो के टॉपिक से भी 2 क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, तो ये हैं वो 2 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, इनके आंसर्स हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू।